सुबह सुबह आपके भाई ने कंपनी से नाश्ता किया, उन्हीं की थी और ये एप्पल जूस पकड़ लिया। हमने पाकिस्तान में भी शहरों में घर देखे ही होंगे, वहाँ पर तो पौधे लगाते ही नहीं है, इस वजह से नहीं लगाते कि भाई मच्छर पैदा होगा। पार्क आया था यार, इधर ना एक बाबा मिल गया, उसके साथ ना बैठ के थोड़ी गपशप लगाई। मैंने पूछा कितने साल का, कहता मैं 80 साल का। फिर मैंने कहा आपके अंदाजे से मैं कितने साल का लगता हूँ, तो उसने मेरी दाढ़ी देखी, कहता तकरीबन 45 या 46 साल के लगते हो। अस्सलाम वालेकुम, आसमान रफ़ीक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। धूप हो गई है ख़त्म और बारिशों के मौसम आ गए हैं करीब। मैंने अभी वेदर चेक किया है, अगला पूरा हफ्ता जो है ना बारिशें चलनी हैं। तो अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ कुछ खाना पीना करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था मैं पूरा हफ्ता जो है ना घर पे खाना बना कर खाऊँगा। लेकिन आज मैं घर गया, पता चला सालन ही ख़त्म हो गया और मुझे याद आया कि मैंने सालन ही बनाया। उसकी वजह यह है कि 3 दिन से मेरी ना रूटीन सेम ही जा रही है। मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के तैयार होकर काम पर चला जाता हूँ। 12:45 पर काम से फारिग होता हूँ और काम से फारिग होकर वो कंपनी से जो भी सैंडविच वगैरह जूस पकड़ के स्कूल आता हूँ। स्कूल में बैठकर खाना खाकर नाश्ता करके स्कूल में ही होमवर्क करके उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाता है। 5 बजे स्कूल ख़त्म होता है और उसके बाद जो है ना थकावट और घर आकर जो है ना पेंडिंग काम ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के सो जाते थे। 3 दिन से मेरी यही रूटीन चल रही है। आज मैं ज़रा बाहर निकला हूँ, सुबह से हो रही थी बारिश और अभी आप चेक कर सकते हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन करीब है और इस तरफ जो है ना फुल गोल चांद निकला हुआ है फुल शेप में। लेकिन ये स्टेशन के दूसरी साइड में है, लेकिन इस तरफ से ना नज़र नहीं आ रहा। लास्ट टाइम आपको ना पता होगा मेरी ना यहाँ से आंख भी ख़राब हुई है, तो अभी ज़रा निकलते हैं इस तरफ से ना, किसी स्टोर पर जाकर ना इसकी दवाई लेते हैं और वो लेकर घर चलेंगे। अभी ना पिछले दिनों ना इस टाइम ज़रा गर्मी वगैरह होती थी, लेकिन आज मौसम भी सेट हो गया। ज़रा खाने पीने का हिसाब लगाते हैं और ज़रा कुछ अपना ना सामान वगैरह भी बाय कर लेते हैं। इस टाइम मेरा कंपनी जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो सबसे पहले ना हम चलते हैं उस लसोड़ा में, वो उसके अंदर जाना उस बिल्डिंग में, पहले दूसरे फ्लोर में कहीं से जाकर ना इसकी दवाई लेते हैं। तो भी यार आकर ना मैंने इनसे पूछ के ना ये क्रीम देखी है, ये आप चेक कर सकते हैं मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ना इस जगह पर ना एलर्जी हो गई थी, ये जगह और यहाँ पर ना। तो मैं सोच रहा था कि ये खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ना ठीक नहीं हो रहा था। तो अब सोचा आकर ना इसकी क्रीम ही ले जाएं, तो सोने से पहले इसे लगा लेंगे और ठीक हो जाएगी। इसकी मैंने प्राइस देखी है 870 येन की लगी हुई है टैक्स डालकर। तो ये अभी बाय करते हैं और फिर इसे जो है ना यूज़ करेंगे, बाकी आगे खाने पीने का भी लगाते हैं साथ। रात को यार अचानक ना बारिश होना शुरू हो गई थी, तो मैं ना टाइम से ही घर आ गया था। आके नमाज़ पढ़ के ना सो गए थे। सुबह फजर टाइम आँख खुली है, फजर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं ज़रा बाहर आया हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं सूरज जो है ना इस तरफ से कर रहा है और आस्ता आस्ता सूरज ने ना यहाँ से इस वाली साइड पर आ जाना। बड़ा जो है ना ये मौसम देख कर ना इस तरह का बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ रही है। सुबह सुबह का टाइम होता था और इसी दौरान ना हम स्कूल के लिए उठते थे, क्योंकि 6 सवा 6 तो हो गए हैं और पाकिस्तान में भी 6 सवा 6 बजे इतना सूरज है ना बाहर निकल गया था। और सामने जापानी लोग भी उठ गए और अपने वो भी पेंडिंग काम ख़त्म कर रहे हैं। आज ज़रा छुट्टी का दिन है, इसलिए सब लोग जो है ना सफाई वगैरह कर रहे हैं। यार नीचे आकर अपने कपड़े तो वॉश कर लिया, लेकिन इस टाइम ना मैं घर व्लॉग नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि सुबह सुबह का टाइम है, आवाज़ बहुत ज़्यादा ना गूंज रही है। ऊपर ज़ुएब भाई, रेहान भाई और साथ साड़ी सो रहे हैं। कमरे में भी नहीं मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि इससे ऊपर जो है ना ज़ुएब भाई का है, इससे ऊपर रेहान भाई का कमरा है। अच्छा मुझे 10 महीने हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक नीचे फ्लोर थे, अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऊपर किसका रूम है, क्या जगह आती है। इस टाइम ऊपर रेहान का कमरा है और किचन के ऊपर है ना ज़ुएब भाई का कमरा आता है। और उसके अलावा बाकी सीढ़ियाँ आ जाती हैं, छोटा सा रास्ता है, छोटे छोटे कमरे हैं इनके जो वहाँ पर रहते हैं और सबसे ऊपर मेरा और साथ का आ जाता है। लेकिन नीचे से भी आवाज़ जाए ना तो काफ़ी ऊपर तक जो है ना हमारे बेड तक आवाज़ जाती है। अगर कोई नीचे किचन में भी बातें कर रहे हैं ना, आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती है, फैलती है कि ऊपर हमारे बेड तक आवाज़ आ रही होती है 3रे फ्लोर तक। और उसके अलावा जब नीचे आकर कोई फ्लश करता है ना, उसके पानी की भी आवाज़ है ना ऊपर तक आती है। तो इसलिए मेरी भी आवाज़ ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घर में फैल रही होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ। खैर कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, इनको जाके खुश्क करने के लिए ना ऊपर टेरेस में रखते हैं और तकरीबन घंटे में जाना ये खुश्क हो जाएंगे। फाइनली यार अपने कपड़े खुश्क होने के लिए ना इधर तार पे डाल दिए। इधर भाई जो स्टैंड पड़ा हुआ था ना ज़रा निकलते हैं। मेरा ख्याल 7 बजे का आज काम है, मेरी तो छुट्टी है, वो तो भी थोड़ी देर तक उठकर काम पर चले जाएंगे। हम ज़रा बाइट का ना चक्कर लगा के आते हैं। धूप इस टाइम देख सकते हैं तकरीबन मैं नीचे से 11 और 7, 17 और 3, 20 मिनट में जाना मैं नीचे से ऊपर आया और धूप कहाँ से
कहाँ आ गया इस टाइम, फुल आंखों में जहरिया और तकरीबन आंखें नहीं खुल रही इस टाइम, आंखें छोटी सी हैं और धूप की वजह से और आंखें नहीं खुल रही। हवा जो है ना बहुत प्यारी चल रही है और तकरीबन मौसम बिल्कुल सेट हो गया। कल इस टाइम बारिश हो रही थी और मैं बारिश में काम पर जाने लगा, 5 मिनट रह गए काम स्टार्ट होने में, मैं तकरीबन काम के सामने अपनी उधर काम पर की जगह पर ना अभी पहुंचा और मुझे याद आया मैं अपना मास्क ही घर भूल गया। और जापान में आपको पता है कि ये दाढ़ी में जो है ना आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए तकरीबन यहाँ पर जो है ना इनका कल्चर है, हर बंदा जो है ना दाढ़ी काटता। मैं फिर जल्दी से घर वापस आया, मास्क पकड़ा, फिर मैं गया और तकरीबन मैं 3-4 मिनट लेट हो गया था, लेकिन टेंशन नहीं है, अब तो काम पर पुराने हो गए हैं तो इसीलिए कोई इतनी ख़ास टेंशन नहीं है। शुरू में मसला होता था, लेकिन अब सीन है ना चिल है। बस अब निकलते हैं बाहर ज़रा जाकर ना, थोड़ी हवा आगे मज़े लेके आते हैं और पार्क वाली साइड पर जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, इतनी कोई ताज़ा हवा चल रही है ना सुबह सुबह की। जापान का दिन हो, जापान जैसा मुल्क हो, सुबह की वाक हो, मैं कहता हूँ 85 आ जाए, लेकिन मैं वाक करने के लिए नहीं निकला, साइकिल भी पे ही जाऊँगा, नहीं तो आगे पीछे ना इस टाइम मैं काम के लिए तैयार होकर नीचे आके ना सेंटर रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ इसी जगह पे। अभी अपनी साइकिल पकड़ते हैं और निकलते हैं ज़रा बाइक की तरफ ना। ये क्या गिरा हुआ है? अच्छा, जापान की जो मुझे एक बात पसंद है ना, यहाँ पर आपको जितने भी घर हैं ना जापानियों के, उनके घर के सामने आपको पौधे नज़र आएंगे ही आएंगे। और जापान में एक चीज़ ये चीज़ है कि पौधों की वजह से ना यार बड़ी एक खूबसूरती शो होती है घर के आगे। नहीं तो आपने पाकिस्तान में भी शहरों में घर देखे ही होंगे, वहाँ पर तो पौधे लगाते ही नहीं है, इस वजह से नहीं लगाते कि भाई मच्छर पैदा होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है और उसके बाहर इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर तो नहीं यार मच्छर पैदा हो रहा। उसकी वजह ये है कि मच्छर उस वक्त पैदा होता है जब आप उनकी अच्छी तरीके से केयर नहीं करते। यहाँ पर अब इन्होंने घर के बाहर जितने भी पौधे लगाए हैं ना, वो सुबह मेरा बन गिरने लगा है, वो सुबह जो है ना डेली उठ के जो है ना उनको अच्छा और साफ़ पानी देगा और पौधों को साफ़ पानी ज़रूर देगा। और ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी पौधे लगे हुए हैं और उस साइड पर उस पौधे का ना नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन कांजी में लिखा हुआ है इसीलिए नहीं पता। और ये ना है ना एक डेकोरेशन ही है और ख़ूबसूरती के लिए ये घर के सामने बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा घर उस तरह का है, इसलिए हमारे घर के आगे तो बिल्कुल भी नहीं कोई पौधे लग सकते, लेकिन जिन जिन लोगों ने लगाए हुए हैं ना उनके घर के बाहर जाना है, खूबसूरती वाला सीन ही हो जाता है। खैर अभी साइकिल चलाते हुए आपका भाई व्लॉग बना रहा है और फर्स्ट टाइम मैं सुबह ना इस जगह पर निकला हूँ। नहीं तो इस टाइम अगर छुट्टी होती, कोई काम ना होता ना, मैंने घर पर ही बैठ के आराम कर रहा होना था। अगर मैं रात को लेट सोता ना तो सुबह फजर टाइम आँख ही नहीं खुलनी थी, लेकिन किस्मत अच्छी है, जल्दी सो गए थे और खुद ब खुद फजर टाइम ना बगैर अलार्म के आँख खुल गई। हुए बिल्कुल सुनसान रोड है। इसी तरह ही ना पाकिस्तान में बिल्कुल कहाँ सुनसान रोड है, गाड़ियों की पार्किंग चेक कर सकते हैं। ये बंदा साइकिलिंग के लिए निकला हुआ है मेरी तरह, देख तो सकते हैं। तो ये आप सामने चेक कर सकते हैं, इशारा खुल चुका और इस तरह से ना गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं आपके भाई के लिए। आपके भाई के लिए कहाँ इशारा ग्रीन हो गया। तो चलते हैं यहाँ से ना सीधा पार्क में। मैं जाना इस टाइम पार्क में ना लेट आया हूँ, जाके आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। कम से कम पार्क आने का जो सही टाइम था ना, वो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के ना उसी टाइम फ़ौरन ही निकल आता तो सही रहना था। अगर मैंने कपड़े ना वाश करने होते ना तो मैंने सूरज निकलने से पहले ही पार्क पहुंच जाना था। अब यहाँ से सुकून से रोड क्रॉस करते हैं, सब लोग वॉक कर रहे हैं पार्क में, लेकिन इस टाइम काफ़ी लोग ना चले भी गए होंगे और कोई अपने पेट्स ले के आए हैं साथ। और यहाँ पर साइकिल की ना एक पार्किंग है बिल्कुल साइड पे, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सुकून से अपनी साइकिल पार्क करते हैं। ओए होए, ये इधर इन्होंने लिखा हुआ है जापानीज़ में, अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आप चेक कर सकते हैं कितना टाइम हो गया इस बंदे की साइकिल को यहाँ खड़ी हुए, वो टायर ही सारे गल गए हैं, लॉक लगा के पता नहीं किधर चला गया है। मेरा ख्याल वो चला ही गया है, दुनिया ही छोड़ के चला गया है। खैर वो मैंने अपनी साइकिल की चाबी तो नहीं उतारी यार, कहाँ चाबी उतार कर हाथ में पकड़ेंगे, यहाँ पर कौन सा चोरी होनी है। वैसे जिस दिन मेरी साइकिल उठाई गई थी ना, उस दिन मैं हिल गया था, ये हो गया साइकिल चुकी गई है वो भी मेरी। लेकिन कुछ नहीं होता यार, निकलते हैं। वो अंकल जी अपना छोटा सा पेट लेके आए हैं। मैं आपको ये छोटा सा कुत्ता ना, इसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ ना, कम से कम ये तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख का होगा, 15-20 मान तक का ये होगा। बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रहा है। इस टाइम मेरी जेब में ना आप चेक कर सकते हैं कॉइन्स
छनक रहे हैं क्योंकि मैं वापसी पर ना कुंभनी से कुछ खाएं पिएंगे, खाली पेट घर नहीं जाना क्योंकि खाली पेट घर से निकले, अब खाली पेट मैंने घर नहीं जाना। उस तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना खड़े हुए हैं, लेकिन वो आई थिंक या फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए आए हैं या फिर एक्सरसाइज के लिए आए हैं। और इनका क्या काम है यार।何歳と思います。50歳めっちゃ多い。53か4ぐらいちゃう。53めっちゃ多い。そう、今多分18歳。ね？18歳。18歳。ああ、18歳。日本語学生です。ああ、うん。私の国でこれ紙は好き。ああ。日本であまり濡れてるな。पार्क आया था यार, इधर ना एक बाबा मिल गया, उसके साथ ना बैठ के थोड़ी गपशप लगाई। तो मेरी दाढ़ी देख के कहता, मैं क्या कितने साल का, कहता मैं 80 साल का हूँ। तो 80 साल का हो गया ना इस टाइम। वो ना एक मेंशन की सफाई करता है, तो वो हफ्ते में 4 घंटे काम करता है। मतलब कि 80 साल का बाबा हो के अभी भी आप चेक कर सकते हैं मेहनत करता है। पीर के दिन और जुमेरात के दिन वो एक मेंशन में काम करता है और उसकी सफाई करता है। इस एज में 80 साल उसकी एज है, और आप हिसाब लगा सकते हैं अपना पेट पालने के लिए अभी भी वो खुद मेहनत कर रहा है। इस टाइम जो है ना वो अखबार ख़रीदिया उसने, अब जा रहा कंपनी में, जाकर वो ख़रीदेगा पान और कॉफ़ी। डेली जो है ना डबल रोटी का और एक कॉफ़ी लेता है, हॉट कॉफ़ी, उसका जो है ना ये नाश्ता करता है। तो मैंने पूछा कितने साल का, कहता मैं 80 साल का। फिर मैंने कहा आपके अंदाज़े से मैं कितने साल का लगता हूँ। तो उसने मेरी दाढ़ी देखी, कहता तकरीबन 45 या 46 साल के लगते हो दाढ़ी से, क्योंकि जापान में दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखते। तो मेरी दाढ़ी की वजह से ना कहता तो मुझे ना 45 से 40 साल के लगते हैं। मैं कहा यार क्या हो गया, तकरीबन ट्रिपल उसने आगे कर दिया था मुझे। मैं क्या मैं 18 साल का हूँ। जब मैंने बताया ना तो हैरान हो गया, कहता है ये रखी हुई है बाल, जापान में बाल पसंद नहीं करते। मैं कहा ना करें, हम तो पसंद करते हैं ना। बाकी अभी चलते हैं यार हम भी कोम्बनी। इस तरफ जो है ना तकरीबन इस तरफ लोसन और फैमिली मार्ट और उसके अलावा 7-Eleven ना बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन लोसन जो है ना इस तरफ करीब ही है। तो चलते हैं जाकर लोसन से ना कुछ खाई मुनो करते हैं। इस टाइम अगर सुपा की बात की जाए वो भी बंद होगा। उसकी वजह ये है कि सुपा खुलता ही 9 बजे है। ना चाहते हुए भी आपके भाई के पास भी सिक्के इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन हो गए मैं कैश यूज़ कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे पास ना इस टाइम 610, 20, 25 और 626 रुपये पड़े हुए हैं। 626 रुपये हैं। अब कंपनी में जाकर ना इसका कुछ खाना पीना करते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ये लोशन यूज़ करने लगा हूँ। यार इस टाइम इतना दिल कर रहा था ना ये टमाटो सैंडविच खाने का, लेकिन यार खोल के पीछे देखा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो नज़र आ रहा है ना ये 4 लफस मेरे अंगूठे के पास, ये ज़ीरा चेन है यार। और ज़ीरा चेन बिल्कुल भी नहीं ठीक। इसके अंदर भी टमाटो सैंडविच में भी ज़ीरा चेन मौजूद है। और ये तो है ही पोर्क का सैंडविच ना, वो देख लेते हैं। फ्रूट सैंडविच है ही नहीं, वो भी नहीं भरा हुआ है। तो इसलिए आपके भाई ने ये उठा लिया है ओनीगिरी। तो ये पोटैटो सॉल्ट इसके अंदर भी ज़रा चेन मौजूद है। चलो रख दो भाई इज़्ज़त के साथ। आते हैं यार, ये आपके भाई ने ओनीगिरी पकड़ी है, और यहाँ से ना एक एप्पल का जूस पकड़ते हैं। एप्पल का जूस छोटा हो 145 का, कितना छोटा है यार। फैमिली मार्ट से अच्छा खासा बड़ा डब्बा मिल जाता है। हुए ये है एप्पल का जूस, ये पकड़ लेते हैं। और ओनीगिरी का, और ये हल्का सा ना छोटा सा इसका ना नाश्ता कर लेते हैं। ये ना इस दूध का ना इससे इतने साइज़ में ना छोटा सा डब्बा भी होता है, लेकिन वो इस टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा। जापान में सबसे आसान काम है ना वो ये कंपनी का है, बड़ा साफ़ सुथरा काम है। सुकून के साथ बंदा अंदर डीलिंग करे कस्टमर की, और साथ कोई सामान आए वो लगा दे, वेले टाइम में बंदा यशी करे। ये साके क्यों जी क्यों है गो हैकू गो एंडありがとうございます。あ、すいません、おしぼりもらっていいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。बस आपके भाई ने कंपनी से नाश्ता किया, ओनीगिरी और ये एप्पल जूस पकड़ लिया। अगर सर्दियाँ होती ना तो मैंने कॉफ़ी पकड़ लेनी थी, लेकिन गर्मियाँ हैं तो इसीलिए ओनीगिरी और ये जूस ही चलेगा। खा पी कर चलते हैं घर। और आज बहुत ज़्यादा काम है, और मेरे इस टाइम तक ना तकरीबन कपड़े भी खुश्क हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यार नाश्ता करके मैं इस टाइम आ चुका हूँ घर के करीब ही हैं। तो सुबह का टाइम है,
तो ऊंची बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि लोग सो रहे हैं और साथ भाई भी उठ के काम पर चले गए। इस टाइम मेरे कपड़े भी ना खुश्क हो गए होंगे। बाकी सुबह सुबह उठ के सुबह की सैर करके काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि थोड़ा सुकून हो गया। जाकर फ्रेश होंगे और उसके बाद ना फिर बाहर निकलेंगे कोई 2-3 घंटों तक ना। नाश्ता हल्का फुल्का कर लिया, थोड़ा सा आसरा हो गया। बाकी पेट पूजा 10-11 बजे करेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।